साहब मुझे बोलो, आप बोलो इस्लामिक यूनिवर्सिटी हमारा एसेट नहीं था। आप मुझे बोलो इस्लामिक यूनिवर्सिटी हमारा एसेट नहीं था गांधरबल। किसने लिया था वो? ये मुझे बोलो किसने लिया, किसने लिया? आपको पता नहीं? आपको पता नहीं? नहीं वो पीढ़ी भी नहीं। मैं हमारी बात बोल रहा हूँ, क्यों लिया गया हमारे साथ, क्यों इस्तेसाल? यत गांधरबल जोलक नार, यत गांधरबल जजिक लश, यत क्या पॉलिटिशियनो, यत किन एडिशनार जोल बना पलव चटित गांधरबल सत इस्तेसाल। अश रोड बनावन गांधरबलस, होट लोग मे वल्ला रोड सैनिस गांधरबलस बनानी 4 लेन रोड। गांधरबल के लोगों को उस टाइम पे धोखा दिया, क्या इनको चाहिए थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी? अब जड़मोर टनल जड़मोर टनल किस पे, उसने फाउंडेशन किसने रखा था? आप मुझे बताओ। सुनो जान साहब मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इनकम्प्लीट 4.5 कनाल जमीन इनकम्प्लीट गांधरबलस मज कहीं खाली सियासतदान दावा करा हमने जी ये किया हमने वो किया। जितनी भी कोशिश इसमें हो गई है कि शेख इशफाक जब्बार ने जितनी कोशिश इसमें की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लिए, नहीं तो कुछ साजिशें ऐसे हो गई थी कि ये यहाँ से शिफ्ट करवाने में, लेकिन वो इशफाक जब्बार ने आज तक इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे कायम दायम रखा। यहाँ पे मुझे बोलो, ये इंसान नहीं है, ये कंपनी एक है। ये 500 करोड़ का काम इस टाइम पे बिहार में कर रही है। इसने 90% वहाँ पे 2020 के बाद किया। 2015 में ये हमारी लैंड नहीं हुआ। मुझे बोलो लैंड डोनर है यहाँ पे, लैंड डोनर जो बारसों से आ रहे थे। उस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये वादा दिया था कि हम आपको एक एक घर को एक एक फर्द को नौकरियां देंगे। आप मुझे बताओ कहाँ गया वो वादा आज तक? वो बेगर, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम। एक काम मुझे बताओ, बीजेपी ने कौन सा काम किया गांधरबल में? जी लेकिन यहाँ तो वाइल ब्रिज भी बनाया गया। जनाब वाइल ब्रिज मैं 15 हमारे साहब यहाँ मसले ही मसले हैं, अभी एक भी मसला हल नहीं हुआ। मसला है, मुझे दिखा रहा कौन सा मसला होगा। इस्तेसाल तब हुआ जब इसके खिलाफ साजिशें हो गई थी। किससे साजिशें की? साजिशें पीडीपी गवर्नमेंट ने साजिशें यहाँ पे की है, अहमदीपुरा शिफ्ट करवाने में, साउथ साइड इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिफ्ट करवाने में, तभी इसका काम रोक दिया गया। मुझे इतना मत बुलवाओ यहाँ पे। क्या हम इसने कैसे करा इस साल मुजफ्फर समन पोज पीडीपी गवर्नमेंट ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी सकर पर शिफ्ट नहीं ओंतपुर। बहुत माना गुजारिश है वाइस चांसलर से, रजिस्ट्रार से, प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब से। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, सलामती हो आप पे। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। नाज़िम मोहतरम, आज जो मेरे साथ 3 शख्सियत मौजूद है, हम कह सकते हैं कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत सारे मुद्दों और मसाइल पे जो है हमेशा बात करते रहते हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, अगर हम बात करें इस वक्त हम मौजूद है वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है, इसी के बाहर हम इस टाइम मौजूद है। अगर हम बात करें, बहुत सारे लीडरान जो है बात करते रहते हैं कि हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया है, लेकिन इसी मुद्दे पे जो है खासकर अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की बात करें तो वहां पे भी ऐसे कोई जेन्युइन इश्यूज है जिनको उजागर करने की अशद जरूरत है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ राइट साइड में सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मुजफ्फर अहमद गनाई साहब और यहाँ हमारे साथ अल्ताफ साहब जो कि म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन है गांधरबल के, और साथ ही साथ जॉन्टी शौकत साहब मौजूद है। तो सबसे पहले हम अल्ताफ साहब की ओर जाते हैं। तो अल्ताफ साहब, तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर अगर कत करो तो बासन यह नजरअंदाज करना यत गांधरबल जोलक नार, यत गांधरबल जजिक लश, यत क्या पॉलिटिशियनो, यत किन एडमिनिस्ट्रेशन 2009 पे कायम गमस यूनिवर्सिटी, मगर त्रट विकेट डिस्ट्रिक्ट गांधरबलस तुम कुछ डेवलपमेंट गांधरबलस 4 लेन रोड इनकम्प्लीट, पावर हाउस इनकम्प्लीट, ये बेरोजगार यम पीजी कर लड़के चाय उस रात तुम वायरल कोर्मुत, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इनकम्प्लीट 4.5 कनाल जमीन इनकम्प्लीट गांधरबलस मज कहीं खाली सियासतदान दावा करा हमने जी ये किया हमने वो किया। खोखले वादे, खोखले दावे, खोखले वादे, खोखले दावे, खोखले वादे, खोखले दावे, कुछ भी नहीं हुआ आज तक हमारे गांधरबल में, कुछ भी नहीं हुआ। ये सब खोखले वादे दे रहे हैं सब। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आज तक फेल हुई है गांधरबल को बनाने में। यहाँ के पॉलिटिशियन है फेल हुए हैं आज तक हमारे गांधरबल को बनाने में।
किसने नजरअंदाज किया? क्या पॉलिटिशियन नहीं है? यहाँ के पॉलिटिशियनों ने बराबर जहाँ शेख अब्दुल्ला से लेकर आज तक खाली लेग पुलिंग या डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं कर रहा है, खाली बर्बादी ही बर्बादी, खाली बर्बादी ही बर्बादी। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की बात करें, इसके इर्द गिर्द जब भी बारिश होती है तो सैलाबी जैसी सूरत में पैदा होती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है। क्या कभी हमारे यहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर जो नए आए हैं या इससे पहले 5-6 है, वो 6 थे, वो कभी यहाँ आए? इन्होंने कभी यहाँ विजिट किया? नहीं किया। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जनाब फेल, यहाँ के पॉलिटिशियन सब फेल। अच्छा, तो बासा जम्मू कश्मीर नो जम्मू कश्मीर विंकस सेंट्रल गवर्नमेंटन यस कमिटमेंट कर्मस बह वन 74 एमेंडमेंट 73 एमेंडमेंट पोस डायरेक्ट वनकस यह सुनहरी मौका पूरे नहीं, आप इस बात का जवाब दीजिए। क्या आपको जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? मैं वसूख के साथ कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल आ रहा है। हमारे क्यों? एक मिनट हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल में 2018 में नवंबर में जब हम आए थे, खाली एक कूड़े के लिए एक टूटा फूटा ट्रैक्टर था, एक टूटी फूटी वो छोटी सी गाड़ी थी। आज हमारे पास 50 गाड़ी है। आज हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। मैरिज हॉल के लिए हमने 4.5 करोड़ रुपए डाले। हमारा नया बस अड्डा 12.5 करोड़ पे, हम 15 करोड़ पे। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इनकम्प्लीट क्यों नहीं? अगर हम बात करें ग्राउंड जीरो की तो डेवलपमेंट हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट इज टोटली जीरो। बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इस पे तवज्जो नहीं दे रही है। यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियन हैं बिल्कुल फेल हैं। आज तक इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। चलो सीधे रुक करेंगे अब मुजफ्फर और की। तो मुजफ्फर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है, इसमें आपको डेवलपमेंट या एकोमोडेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आपको नजर आ रही है? देखो, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहेल साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मंच जो सजाया है यहाँ पे। मैं आपको बोलूँ कि जो ये था, ये सेंट्रल प्रोजेक्ट एक था यहाँ पे। आप मुझे बताओ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ 2009 में जब ये एस्टेब्लिश यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो हुई है, मुझे इस बात पे बड़ी मतलब मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ ये बात कि आप देखें हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो 99% इस टाइम पे मुझे लगता है कि तैयार है। और जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो तैयार है, झारखंड है वो तैयार है। इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां उस टाइम इतना गुस्सा क्यों है? फिर इतना गुस्सा क्यों? आप देखें ना, आप कैमरा जरा घुमाए ना यहाँ पे, आप देखें ना ग्राउंड जीरो पे क्या नजर आ रहा है आपको। इतनी सारी लैंड हमने यहाँ पे स्टेट ने हमने मायूसी क्यों छाई हुई है आप सभी लोगों? मैं आपको बताऊं, हमने 5000 कनाल यहाँ पे दे दिए, सेंट्रल स्टेट ने यहाँ पे दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप मुझे बताओ कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? हमारा जीरो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले तो ये निफाक था यहाँ पे, एक यहाँ पे जब कयाम था यूनिवर्सिटी का, जो फंक्शनल यूनिवर्सिटी एक थी वो यहाँ पे थी, श्रीनगर में थी, पहले उस पे हमने फोकस किया था। मुझे फख्र से कहना पड़ता है ये चीजें, जितनी भी कोशिश इसमें हो गई है कि शेख इशफाक जब्बार ने जितनी कोशिश इसमें की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लिए, नहीं तो कुछ साइसें ऐसे हो गई थी कि ये यहाँ से शिफ्ट करवाने में, लेकिन वो इशफाक जब्बार ने आज तक इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे कायम दायम रखा। यहाँ पे इसने पहले ही फोकस किया यहाँ पे, जब यहाँ पे ये कयाम ये मतलब कुछ इनपुट्स हमें मिले थे कि यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिफ्ट होने वाली है, तो उसने हाल ही में फिर एक मीटिंग बुलाई। उसने वो एक ऐसा एमएलए है जिसने उस टाइम पे बोला है कि मैं असेंबली से रिजाइन करूंगा अगर यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो जाएगी। उस टाइम पे जब श्रीनगर से शिफ्ट होने में रातों रात यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कयाम जो है वो कुछ यहाँ पे आइडेंटिफाई कुछ जगह हुई है, उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के जो वाइस चांसलर थे उस टाइम पे महराजुद्दीन मीर साहब जो थे, उस टाइम प्रोफेसर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस टाइम पे एक नोडल अफसर यहाँ पे तैनात किया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर से, इम्तियाज अहमद परे साहब, उसने वो जगह यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे हुई है। और फिर यहाँ पे 2018 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो श्रीनगर का शिफ्ट होना था, पहले उस पे शेख इशफाक जब्बार ने वो फोकस किया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देखें एरिया ग्रेडिंग का जो मसला है, एरिया ग्रेडिंग 2015 में ये टेंडर हो गए हैं, दो महीना इसमें कंप्लीशन पीरियड था, लेकिन आज तक 2015 के बाद आज 2024 का वो वक्त आ गया है, लेकिन 10% का काम भी नहीं हो गया है। आप मुझे बताओ, ये लोग मुझे बताएं आज कि जब डिविजनल कमिश्नर बशीर अहमद खान साहब यहाँ पे थे, उसने एक फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखी है 88 करोड़ की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की। कहाँ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक? मुझे बताएं, एनबीसीसी ने प्रगति मैदान 1000 करोड़ का नहीं बनाया, क्या वो इस यूनिवर्सिटी का एरिया ग्रेडिंग नहीं कर सकते थे? आप जाओ यहाँ पे, आप देखो प्रीफैब वाली बिल्डिंग जो बनी है यहाँ पे,
2012 से लेकर आज तक वो वैसे के वैसे है। कुछ बिल्डिंगें उसमें हैंड ओवर हो गई है, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पे देखा जाए वो टोटली जीरो है। अब मुझे इस बात की उम्मीद है, जब मैंने ये बात मेरे जहन में जब आई, ये कानून तक आई कि एक नया वाइस चांसलर हमें साउथ से मिल रहा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए, वो मुझे लगता है कुछ इनपुट्स मुझे मिले हैं उसके बारे में कि वो एक रोड में अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तैयार कर रहा है। उसमें खासकर जो रोल है इस टाइम पे जरगर साहब का रोल है और रजिस्ट्रार का, उसमें प्रोफेसर शाहिद रसूल जी का रोल है, उसमें इम्तियाज परेज साहब का रोल है। मैं इसी उम्मीद में अब लगा हूं कि यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कयाम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का है, आप देखें जो बच्चे हैं यहाँ पे साउथ से है, नॉर्थ से है, सेंटर से है, वो देखो बेचारे कहाँ कहाँ ठोकरे खा रहे हैं। आप देखो टीचिंग स्टाफ जो है यहाँ पे, नॉन टीचिंग स्टाफ जो है जो बाहर से आया है, चाहे हैदराबाद से कोई यहाँ पे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे हरियाणा से कोई है, चाहे राजस्थान से कोई है, आप देखो सुबह निकलते हैं उनको CPWD वालों ने उधर रेंट पे रखा है वहाँ पे वो बिल्डिंगों में, बेमना में। उनका एकोमोडेशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी क्या? बच्चों के लिए यहाँ पे हॉस्टल नहीं होना चाहिए था? हम गांधरबल के लोग जब जाग जाएंगे ना, उस टाइम पे सैलाब आ जाएगा, उस टाइम पे हम नहीं मानेंगे। उस टाइम ये कंपनी जाया हो गई यहाँ पे, जाया हो गई है। टिब्र तुम पाने वुचान रस्ट कोत लोगमुत इन मे बासान 2009 पे इहज पोजिशन तथ पोजिशन में वनकस तुम पाने मॉडल क्या? सोहेल साहब मुझे बोलो, ये इंसान नहीं है, ये कंपनी एक है। ये 500 करोड़ का काम इस टाइम पे बिहार में कर रही है। इसने 90% वहाँ पे 2020 के बाद किया, 2015 में ये यहाँ पे आई है। कहाँ है 30 करोड़ का काम, कहाँ पे है ये? गांधरबल कत लगे आउटसोर्स पे कत लगे रियर बाकी आउट डिस्ट्रिक्ट ये गांधरबलन 7,000 कनाल जमीन गो इन ऑफर करो त्रो 7,000 कनाल क्या सन बच्चे गसन एकोमोडेट, मगर आज तक गो बच्चे सोन एकोमोडेट। यहाँ हमने वो भी स्टोरिया की कि एक चाय वाला जो है PG BEd करके वो चाय बेच रहा है। हमारी लैंड छीनी गई, यहाँ पे एकोमोडेट नहीं हुआ, हमारी लैंड हम एकोमोडेट नहीं हुआ। मुझे बोलो लैंड डोनर है यहाँ पे, लैंड डोनर जो बारसू से आ रहे हैं, जो क्रामा से आ रहे हैं, उनसे उस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह वादा दिया था कि हम आपको एक घर को, एक फर्द को नौकरियां देंगे। आप मुझे बताओ कहां गया वो वादा आज तक? वो बेघर, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम 1 रुपया भी नहीं है। क्या उनके लिए नौकरी प्रोवाइड करनी नहीं थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को? कहां गया वो वादा इनका? उनके साथ पहले वादा पूरा करो आप। तो सीधे हम यहाँ एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ एक और मौजूद है जो कि सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव रहते हैं और कई मुद्दों और मसाइल पे बात करते रहते हैं, जनाब शौकत जॉन्टी साहब, और लोग इनको जॉन्टी के नाम से जानते हैं। तो जॉन्टी साहब, आप मुझे ये बताइए, आपका पहले हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में। यहाँ ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो सैलाबी जैसी सूरत हाल पैदा होती है। लोग जो है, खासकर लोग एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ये बहुत सफर कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगी, इसमें किसका फॉल्ट है, किसकी गलती है? जी बिल्कुल सेल साहब, आप बिल्कुल आपका फरमाना सही है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कम से कम अब 10-12 साल तो होने लगे हैं। जब ये इसका सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ था, गांधरबल के अवाम गांधरबल के अवाम को ना एक उम्मीद सी जाग गई कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कोई बड़ा इदारा आ गया है जो यहाँ पे जितने कम से कम 7,000 कितने कनाल है, 7,000 कनाल के आसपास उन्होंने लोगों ने दिए, उन्होंने भी दिए। उनको भी उस टाइम उनको बोला गया कि आपके बच्चे हम अकोमोडेट करेंगे, कहीं उनको नौकरियां दिलाएंगे। जमीन तो ले लिया, लेकिन आज तक 12 साल हो गए हैं, 12 साल में अभी कोई काम भी नहीं हुआ है। अब देखो, मेरा अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पिछली सरकार जो थी, पिछली सरकार ने जो किम कोडी कौन देंच, ये तो पिछले जो सरकार थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उस टाइम यहाँ पे, और बाहर शायद ये कांग्रेस के सेंटर में तो कांग्रेस थे, उनका प्रोजेक्ट था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज की सरकार जो है वो यही सोच रहा होगी कि जी ये किसी का प्रोजेक्ट है तो हम इस पे फोकस क्यों करें। लेकिन कम से कम जिला इंतजामिया या LG इंतजामिया को ये चीज़ देखना चाहिए, इस पे नजरोसाज उनको करना चाहिए। जो इसका कंट्रैक्ट, जो ये फर्म है जो इसको बना रहा है, जिनको ये टेंडर मिला है, कम से कम उनको फोकस करना था। ये काम क्यों नहीं हो रहा है? चलो काम तो हो
रहा है, लेकिन ऐसे इस स्लो मोशन में इतना काम हो रहा है, मुझे लगता है और भी 20 साल लग सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा वो नहीं है, मेन मुद्दा इस वक्त मेन मुद्दा हमारा है कि बेसिक फैसिलिटीज जो यहाँ पे बच्चों को उन्होंने लाया पढ़ने के लिए, हॉस्टल्स, हाँ, बच्चे चाहे वो बहनें हमारे या हमारे भाई है दूर अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आए हैं, उनको यहाँ पे कोई वो फैसिलिटी है नहीं जिनको उनको होनी चाहिए। कल भी एक वीडियो एक वायरल हो चुका था गुलिस्तान चैनल पे, एक हमारा यहाँ बिलाल साहब हमारा सोशल एक्टिविस्ट है, उसको फोन फिर एक नाइट के लिए उन्होंने फिर ऐसे उनको बिजली दे दी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कम से कम अगर इन्होंने लाए हैं, कम से कम ये 5-7 हजार कनाल जमीन यहाँ पे है, ये किस लिए ये जमीन इन्होंने 5 कैंपस रखे हैं। तो ये जमीन तो डोनेट की गई, ये गाड़ियां यहाँ पे क्या कर रही है? सड़ रही है ना, कोई जब ध्यान ही नहीं, देखो ध्यान किनको देना चाहिए वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और लोगों को भी पता है। जो सरकार है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला इंतजामिया है या LG इंतजामिया है, जो यहाँ पे सरकार है, इस चीज पे ध्यान तो उनको देना चाहिए। लेकिन कौन नोटिस इसमें कौन नहीं ले रहा है? सिंगल नोटिस इसमें कौन नहीं ले रहा है? कोई नहीं। आप किसको जिम्मेदार इस पे ठहरा रहे हैं? मैं तो जिम्मेदार उसी को ठहरा हूँ जिसकी सरकार आज है। तो आपको लगता है कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 3370 आपको लगता है कि नया जम्मू कश्मीर है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। क्यों नहीं लगता है? क्यों, आपको कहाँ लग रहा है? क्या गांधरबल में क्या हुआ? क्या किया गांधरबल ने? जी 370 हटा के क्या तब से क्या किया गांधरबल में? कौन सा काम हो गया? आप मुझे बताओ ना, आप भी गांधरबल में रहते हो ना, गांधरबल, आप तो ज्यादातर गांधरबल में दिखाई दे रहे हो रोडों पे। आप मुझे बताओ, एक काम मुझे बताओ, बीजेपी ने कौन सा काम किया गांधरबल में? जी, लेकिन यहाँ तो वाइल ब्रिज भी बनाया गया। जिना वाइल ब्रिज, मैं 15-20 सालों से उस पर लड़ रहा था। चलो ठीक है, अगर वाइल ब्रिज को फंडिंग की है वर्ल्ड बैंक ने, अगर चाहे किसी की भी सरकार आज होती ना, वो आज के डेट में बन ही जाता, उसको बनना ही होता। आज तो उसमें बीजेपी का कोई सपोर्ट नहीं है? सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है, उसने काम तेजी से करवाया। नहीं, हुकूमत किसकी अभी चल रही है? हुकूमत तो बीजेपी की है ना, लेकिन बीजेपी किसका सपोर्ट है उसमें? नहीं, फंडिंग तो थोड़ी ना बीजेपी ने अपने फंड से उसको फाउंडेशन स्टूडेंट उसे किसने डाला था? किसने फाउंडेशन उस पे आज तक, मैं उधर ही रहता हूँ, वहाँ पे आज तक 3 फाउंडेशन स्टोन रखे गए। एक 1990s में एक रखा था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, फिर काम स्टार्ट हो गया था, फिर यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हालत हो गई थी, फिर वो फर्म ही चली गई। फिर उसके बाद और एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया 10-15 साल के बाद, फिर फ्लड आ गया, वो उसको बहा के ले गया। फिर 2017 में, चलो ठीक है बीजेपी, लेकिन फंडिंग तो वर्ल्ड बैंक ने की है ना, और क्या किया? तो आपको नया जम्मू कश्मीर नजर नहीं आ रहा? नहीं, मुझे मुजफ्फर साहब, आपको नया जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है? मुझे बोलो और नाम हाँ और नहीं, आप मुझे हाँ और आप नहीं, लेट मी कम। एक मिनट, मुझे गांधरबल के साथ हर टाइम पे इस्तेसाल होते हुए देखा है मैंने। किसने इस्तेसाल किया? किसने मुझे बताओ, PDP और उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, क्या उन्होंने यहाँ का एसेट जो था इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वो यहाँ से शिफ्ट अवंतीपोरा नहीं किया? क्यों किया? क्यों गांधरबल के लोगों को उस टाइम पे धोखा दिया? क्या इनको चाहिए थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी? अब जड़मोर टनल जड़मोर टनल किस पे, उसने फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? आप मुझे बताओ। सुनो जान साहब, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। हमारा मुद्दा मुजफ्फर साहब प्लीज बी कूल जॉन्टी साहब प्लीज बी कूल। तो मसला यह है कि यूनिवर्सिटी का मसला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की बात हो रही है, ना कि किसी पार्टी की बात हो रही है, ना कि किसी पार्टी ने क्या कुछ किया क्या नहीं किया, खासकर एकोमोडेशन। नहीं एकोमोडेशन प्लीज लेट मी कंप्लीट। यहाँ एकोमोडेशन के मसला है जी, डेवलपमेंट का मसला है, बच्चों का मसला है, हमारे साहब यहाँ मसले हैं, अभी एक भी मसला हल नहीं हुआ। मुझे दिखा रहा कौन सा मसला होगा? इस्तेसाल तब हुआ जब इसके खिलाफ साजिशें हो गई थी। किससे साजिशें की? PDP गवर्नमेंट ने साजिशें यहाँ पे की है, अवंतीपोरा शिफ्ट करवाने में, साउथ साइड इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिफ्ट करवाने में, तभी इसका काम रोक दिया गया। मुझे इतना मत बुलवाओ यहाँ पे। क्या हम इसको बच्चों के साथ जो है दर्द आपको देख रहे हैं, या दर्द उनके साथ है, या किसी पार्टी के खिलाफ? मुझे बोलो दर्द इनका बच्चों का, मैं इनके साथ उठता बैठता हूं। मुझे बोलो जो बाहर के स्टूडेंट है, साउथ साइड से, हरियाणा से, यूपी से, झारखंड से, राजस्थान से, गुजरात से जो स्टूडेंट्स हैं, उनका दर्द मुझे पूछो। वो मुझे फोन करते रहते हैं, जनाब हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें यहाँ चावल नहीं है, हमें यहाँ पे रेट ज्यादा है। आप मुझे बोलो, अगर उनको रेट ज्यादा है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है? उनके लिए हॉस्टल प्रोवाइड क्यों नहीं है यहाँ पे?
तो आपको लगता है कि खासकर अगर जो है बारिश 4 दिन या 5 दिन कंटिन्यू रहेगी तो आपको लगता है कि यहाँ जो है रूम्स पे बारिश आ जाएगी, पानी जो है वो रूम्स में जाएगा? 2 मिनट के लिए जाओ आप वहाँ फिजिकल कॉलेज, वहाँ फिजिकल एजुकेशन है डिपार्टमेंट, आप जाओ वहाँ पे, आज फुटबॉल का फाइनल खेला जा रहा है, आप मुझे बताओ वो आप दिखाओ वहाँ पे लोगों को कि वो कहाँ खेला जा रहा है। इसके लिए ये ग्राउंड होना चाहिए। इसका जो रोड मैप है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, बस ऐसे में देखता हूं और कुछ नहीं है वहां पे। इस वक्त तो मेन मुद्दा है जो यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, जहाँ स्टूडेंट्स को इस वक्त वो मुद्दा है। इस वक्त वो पॉलिटिक्स आप साइड में छोड़ दो, हमें इस वक्त वो बात करनी है जो पब्लिक के सपोर्ट में होगी, जो यहाँ पे एक मिनट वही मैं बोल रहा हूँ, हमें इस वक्त पब्लिक बहुत सफर कर रहे हैं। आपका एक प्लीज लेट मी प्लीज आपने ये भी जान साहब मुझे बोलो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी हमारा एसेट नहीं था, आप मुझे बोलो इस्लामिक यूनिवर्सिटी हमारा एसेट नहीं था, किसने लिया था वो? ये मुझे बोलो किसने लिया? आपको पता नहीं? नहीं वो पीढ़ी भी नहीं लिया। मैं हमारी बात बोल रहा हूँ, क्यों लिया गया हमारे साथ, क्यों इस्तेसाल? हम गांधरबल वालों के साथ इस्तेसाल हम क्यों? जो है हमने जो है इसीलिए देखिए प्लीज मुजफ्फर साहब प्लीज प्लीज अगर गांधरबल पीस लविंग डिस्ट्रिक्ट एंटायर जम्मू एंड कश्मीर, अगर ऐसा खिलवाड़, अगर हम पीस खिलवाड़ खिलवाड़ हमारे साथ क्यों इस्तेसाल हो रहा है? कैसे करा इस साल ये पॉलिटिशियन कैसे करा इस साल मुजफ्फर समन पोज PDP गवर्नमेंट ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी सो कर पे शिफ्ट नहीं ओंतपुर, क्या सो गई ना साइन खतर नाइंसाफी? बिल्कुल सही बात ऐसे जमीन मैसर ओस बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से एज वेल एज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की जो इंतजाम है उससे जो है क्या गुजारिश करना चाहते हैं? बहुत माना गुजारिश है वाइस चांसलर से, रजिस्ट्रार से, प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब से और इम्तियाज अहमद परे साहब जो कैंपस डेवलपमेंट का इस टाइम पे जिसके पास इस टाइम पे चार्ज है, मेहरबानी करके बराई मेहरबानी इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कयाम जो है रोड मैप एक तैयार किया जाए और उसका कयाम अमल में लाया जाए। और साथ साथ में ये भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम इन जमींदारों जो लैंड ओनर्स है यहाँ बारसो और क्रामा के, उनके लिए एक नौकरी प्रोवाइड होनी चाहिए, वो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हमारे लिए। तो आपकी क्या आखिर पर गुजारिश रहेगी इंतजामिया से मेरी यही गुजारिश है कि वो फास्ट ट्रैक बुनियाद पे यहाँ काम स्टार्ट करे, क्योंकि यहाँ आपने खुद भी देखा आज बच्चे परेशान हैं, यहाँ का स्टाफ परेशान है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है, वो जाए तो कहाँ जाए, उनको 40 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। मुजफ्फर साहब ने सही बोला, बिमना से गांधरबल आना पड़ता है। तो इतनी उदासी क्यों, ये उदासी क्यों? गांधरबल हमेशा नार जोलमुत पलव चटित गांधरबल सत इस साल रोड बना गांधरबल होट लोग मे वाला रोड सैनिस गांधरबल बनानी 4 लेन रोड, अगर तुम कपवार गो आप गांधरबल जो मेन चौक है ना उसकी हालत आप देखो, वहाँ हमेशा ट्रैफिक मिस रहता है। वही ना, देखो कितने सालों से बोल रहे हैं रोड वाइडनिंग, वो कब हो जाएगी? टोटली आप ये कहते हैं कि इंतजाम जो इसमें संगीन नोटिस नहीं ले रही है। तो चलो बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की बात करें, सबसे पहले आप ये मेरे पीछे ये गाड़ियां देखिए, ये गाड़ियां अभी सड़ रही है यहाँ पे, और ये तीनों सियासी और सामाजिक कारकुन और एज वेल एज यहाँ एडवोकेट अल्ताफ साहब जो कि पेशे से एक एडवोकेट भी है और साथ ही साथ म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन। साथ ही अगर मुजफ्फर साहब की बात करें तो मुजफ्फर साहब जो है रिसेंटली एक प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया ईद मिलन, जहां पे इसने बहुत सारे आउटसाइडर्स जो स्टूडेंट्स है उनको दावत दी, और उसका भी मुद्दा मकसद यही था कि हम स्टूडेंट्स को उनके साथ जो है उनके मसले का अजाला करें। तो इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन को एज वेल एज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर तुलमुला है इसमें संगीन नोटिस लेने की जरूरत है। यहाँ बच्चों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खासकर अगर हम बात करें यहाँ एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, और जो आउट स्टेटस का यहाँ स्टाफ है उनका डेरा जो है फ्लैट जो है श्रीनगर में है, उनको सुबह आना 30 किलोमीटर और शाम को जाना 30 किलोमीटर वापस जाना होता है। और साथ ही साथ यहाँ जो NBCC जो है 2016 में उसने जब काम स्टार्ट किया, 2015 या 2016 की बात करें तो तब से वो अगर काम कर रहा है, तो यहाँ मुजफ्फर साहब के कहने के मुताबिक इसका यही कहना है कि यहाँ एरिया ग्रेडिंग का काम उस टाइम किया जाना चाहिए था, लेकिन जब ये कंपनी एक साल में जो है तकरीबन ये 6 माह ही काम कर पाती है, क्योंकि पेमेंट उनकी रिलीज नहीं की जाती है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को संगीन नोटिस लेने की जरूरत है। तो इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान सोहेल मकबूल को इजाजत। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। खुदा हाफिज।